हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग फोकस्ड हैं किस पे? हम लोग फोकस्ड हैं यूपीएससी 2023। अभी से मान के चलो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि चलना कैसे है? अभी आपको चलना है कछुए की चाल की तरह, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना। मैं M.K. राय आपका दोस्त, ठीक है। थोड़ा बहुत जो अनुभव है पढ़ाने का, सफल होने का, असफल होने का। देखिए, असफल होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाने के लिए, तो मैं दोनों रह चुका हूँ। यूपीएससी में असफल हो गया, नज़दीक जाकर के पीसीएस में सफल रहा। तो दोनों का स्वाद है ना, तो कड़वा भी है और मीठा भी है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा मैं गाइड कर सकता हूँ। तो एक टॉपिक आज मैंने लिया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू उसको जानेंगे, या इस तरह से जानेंगे। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप जब मेंस देने जाएंगे या प्रीलिम्स भी देने जाएंगे, ठीक है, अभी जो लोग मेंस देने जाएंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और 2023 के लिए भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। गांठ बांध लो, ठीक है। आपको जो है ना सुपरफिशियल पढ़ाई नहीं करनी है, गांठ बांध लो इसको कि हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। और यूपीएससी पूछता क्या है? केवल जो हाईलाइटेड इशू है उसी को नहीं पूछता, वो पूछता है जो कम हाईलाइटेड हो लेकिन उसमें दम हो। दम समझ रहा है? दम का मतलब है वो इम्पोर्टेंट हो, भले लोग उतना ध्यान न दें। तो आज जो टॉपिक है वो अंडर ट्रायल्स पे है। अंडर ट्रायल्स, हिंदी में उसको कहते हैं विचाराधीन। जब जेल में दो तरह के प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, एक विचाराधीन और एक सजा याफ्ता, कन्विक्टेड। तो कन्विक्टेड जिनको तो सज़ा हो गई है, 5 साल 10 साल आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी। और अंडर ट्रायल बेचारे, अभी उनको कुछ नहीं चल रहा है, उनका मामला ट्रायल चल रहा है। बहुत लोगों का तो चार्जशीट जो है ना पुलिस लटका के रखती है, तो मामला चल रहा है। उसमें अगर हल्के क्राइम किए हैं तो बेल मिल जाता है, नहीं तो जेल में पड़े रहिए। तो या तो आप कन्विक्टेड हो जाते हैं अंडर ट्रायल के बाद, या नहीं तो आप एक्यूट होकर के दोष मुक्त होकर के छूट जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो इसको रेज किया गया है, तो बड़े लेवल पे भी ये किया गया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना क्या है? मोस्ट ऑफ देम जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, अभी बता दिया ना, अंडर ट्रायल जिनका मामला चल रहा है, अभी न दोषी है, न दोष सिद्ध हुआ है, और न निर्दोष है, अभी जेल में बंद है। तो उन्होंने क्या कहा? मोस्ट ऑफ देम आर पुअर और फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिलीज, यानी साधारण घर से हैं, गरीब है, जाहिर सी बात है। एंड अपील टू स्टेट टू रिलीज देम ऑन बेल वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो उनको बेल मिलना चाहिए। विचाराधीन है तो बाद में जो छूट भी सकते हैं, निर्दोष भी साबित हो सकते हैं, लेकिन कई बार बेल ही नहीं मिलता। अब 5 साल रह जाओ आप जेल में, अचानक फिर जो है ना कोर्ट कहती है कि आप क्या हो, दोषी नहीं हो, निर्दोष हो, तो 5 साल तो जेल में हवा खाए। 5 साल, अरे अभी राजस्थान का एक मामला था कि 20-22 साल रहने के बाद वो निर्दोष जो है ना साबित हुआ, उसकी ज़िंदगी तो गई ना है। तो लेट लतीफ़ी, किसकी लेट लतीफ़ी? जुडिशरी के लेट लतीफ़ी। हमारा जो है ना जो न्याय तंत्र, यानी आपको जस्टिस डिले जिसको कहते हैं, तो उसके कारण भी कई दिक्कत हो जाती है, कई लोगों का जो है ना जीवन बर्बाद हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा कंपाइल्ड बाई
एनसीआरबी बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा होता है, पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित जो डाटा वगैरह होता है, ये डाटा कहीं मिल जाए आपको नोट करके रख लेना है, याद करके रखो। एनसीआरबी का डाटा कई आप आंसर में कोट कर सकते हो, पीटी में भी आ सकता है, मेंस में तो एनसीआरबी आप कॉपी पे लिख लो। एनसीआरबी का डाटा कोई भी आएगा, पुराना भी होगा 2018 का भी, तो भी हम मेंस में उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, तो ये 2020 का डाटा है। नेशनल क्राइम जो है, देख लो, अंडरलाइन भी कर दें। बहुत टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, पढ़ा दूंगा तो काम चल जाएगा। टेक्निकली साउंड होना वो यंग जनरेशन को आता है, मैं अभी थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन हूँ, लेकिन फिर भी आप देखो कितना अच्छा है। एनसीआरबी फॉर 2020 है ना, अबाउट 76% जितने भी हिंदुस्तान में जो प्रिजन इनमेट्स हैं, इनमेट्स किसको कहते हैं, जो जेल में बंद होते हैं उनको भी इनमेट्स ही कहते हैं। प्रिजन, जेल, इनमेट्स मतलब जो कैदी, तो जितने भी प्रिजन इनमेट्स हैं या इनमेट्स हैं उसमें 76% क्या है, अंडर ट्रायल है, उनका भी फैसला ही नहीं हुआ। कई लोग तो बरसों से हैं अंडर ट्रायल, ऑफ विच अबाउट 68% वर इधर इलिटरेट और स्कूल ड्रॉप आउट्स, जिसमें 68% तो या तो अशिक्षित है, कई बार लोगों को फंसा दिया जाता है ना, या फिर एक बार जो है ना वो अपराध की दुनिया में चले गए, लेकिन लंबे समय तक जेल में रहेंगे तो वो बड़े अपराधी बन जाएंगे। तो ये एक डाटा कह रहा है कि 68% जो है इलिटरेट हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ करके भाग गए। आप तो स्कूल ड्रॉप आउट सुने होंगे कि फला आदमी ड्रॉप आउट हो गया, आज जो है ना इस कंपनी का सीईओ है, लेकिन वैसे तो लाखों ड्रॉप आउट हैं जो कुछ नहीं बनते। तो इसमें 68 आपको परसेंट में जो है ना इलिटरेट ज़्यादा है, यानी 68% इलिटरेट या स्कूल ड्रॉप आउट है। टोटल अंडर ट्रायल कितने हैं 100% में, 76% टोटल अंडर ट्रायल्स है। जब आप देख लो, वन ऑफ द टोटल 4,88,511 प्रिजन इनमेट्स 3,71,848 वर फाउंड टू बी अंडर ट्रायल्स, यानी लगभग ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है कितना, 76%। एमॉन्ग द अंडर ट्रायल्स अबाउट 20% वर मुस्लिम, उसमें मुस्लिम कितने हैं 20%, वाइल अबाउट 73% वर दलित, ट्राइबल्स और ओबीसी। तो ये डाटा जो है ना आपको याद कर लेना होगा, और ये मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, दिल्ली जम्मू कश्मीर वर फाउंड टू हैव द हाईएस्ट रेशियो ऑफ द अंडर ट्रायल इन जेल्स एट 91%। अगर राज्यों की बात करें कि भाई किस राज्य में सबसे अधिक अंडर ट्रायल्स हैं, तो पहला स्थान आएगा दिल्ली, और जम्मू कश्मीर वर फाउंड टू हैव द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अंडर ट्रायल्स इन जेल्स 91%, फॉलोड बाय बिहार एंड पंजाब। ठीक है, आप देख लो, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर दिल्ली में 91% अंडर ट्रायल्स प्रिजनर हैं। क्या बताया नाम हमने हिंदी में, विचाराधीन, अभी विचाराधीन है। फॉलोड बाय बिहार, बिहार और पंजाब में 85% है। ठीक है, बिहार और पंजाब 85% और उड़ीसा में 83% है। 27% ऑफ ऑल अंडर ट्रायल्स वर फाउंड टू बी इलिटरेट, यानी अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, कितने उसमें 27%, एंड 41% है ड्रॉप आउट बिफोर क्लास 10th। 41% ऐसे लोग हैं जो क्लास 10वीं करने से पहले, 10वीं मूवी आई है देख लो, 10वीं करने से पहले वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, 41% इनमें।
तो इसको देख लेना है। लिस्ट भी हम देख लेते हैं। आप देख लीजिए, हाईएस्ट शेयर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन जेल। लिस्ट को आप जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस दिल्ली 91%, जम्मू कश्मीर 91%, बिहार 85%, पंजाब 85%, उड़ीसा 83%। ओवरऑल ऑल इंडिया कितना है? 76%। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, ट्राइबल्स हु फॉर्म 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। एक नया डाटा मिला, वैसे पुराना ही डाटा है, यहाँ मिल गया कि ट्राइबल्स जो है भारत के पॉपुलेशन में कितना परसेंट है? 8.6। मेंस में देखो, मेंस में इसको 8 लगभग अप्रॉक्स 8.5 भी लिख दोगे तुम्हारा गलत नहीं होगा, क्योंकि मेंस में थोड़ा बहुत चलता है। पीटी नहीं है कि पॉइंट में आप लिखते रहोगे, लेकिन आना चाहिए। तो ये क्या है? ये तो बहुत आसान फैक्ट है ना। 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंटेड फॉर अबाउट 10% ऑफ ऑल अंडर ट्रायल्स। 8.6% क्या है? उनकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, और 10% टोटल अंडर ट्रायल्स के रूप में वो 10% है। यानी अपने जनसंख्या के रेशियो से क्या है? अधिक है। और सब मिला दिया जाए, एंड 14% ऑफ ऑल कन्विक्ट्स। अंडर ट्रायल में तो 10% है, लेकिन कन्विक्ट्स में कितने हैं? 14%, 14%। यानी ये भी उनके जो पॉपुलेशन है इंडिया में 8.6% है, उससे क्या है? ज़्यादा है। फिर से इसको देखो, 10% अंडर ट्रायल, यानी टोटल पॉपुलेशन का 10% अंडर ट्रायल्स में, मतलब टोटल पॉपुलेशन, टोटल अंडर, ये टोटल जितने आपके अंडर ट्रायल्स हैं उसका जो है ना 10% कौन है? ट्राइबल्स हैं। और टोटल कन्विक्ट्स में कितने परसेंट है? 14%। ओबीसी को भी देख लो, हु फॉर्म 41% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार ओबीसी कितना परसेंट है? 41% है। अकाउंटेड फॉर अबाउट 42% ऑफ टोटल अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स टोटल अंडर ट्रायल्स में उनका कितना है? 42% है ओबीसी का। यानी अंडर ट्रायल्स यानी विचाराधीन जितने कैदी हैं, मान ली 100% है ना, उसमें 42% कौन है? ओबीसी है। एंड 37% ऑफ ऑल कन्विक्ट्स, 37, और जितने कन्विक्टेड हैं, जिन सजायाफ्ता है, जिनको क्या हुआ है? सज़ा हो गई है। पहले तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई कन्विक्ट क्या है, अंडर ट्रायल क्या है। तो क्लियर हो गया ना। तो अंडर ट्रायल और कन्विक्शन दोनों चीज़ है। तो 37% टोटल कन्विक्टेड, अगर इनमेट्स 100% है तो उसमें 37% तो ओबीसी। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा, 30% ऑफ ऑल अंडर ट्रायल रिमेन इन जेल फॉर ओवर ए ईयर। 30% तो साल भर से ज़्यादा जेल में है। जितने आपका अंडर ट्रायल्स हैं उसमें 30% साल भर से जेल में है, उनको बेल नहीं मिला है ओवर ए ईयर, while 65% do not get released before 3 months। और 65% ऐसे हैं जिनको 3 महीने से पहले बेल नहीं मिला। ऐसे भी पुलिस पकड़ के ले गई है तो बेल मिलने में देरी हो जाती है। भले आप जो है ना निर्दोष हो या दोष हो तो बात की बात है, लेकिन जहाँ बेल मिलना है वहाँ मिलना चाहिए। पीटी ऑफेंस में भी मिलना चाहिए, जो छोटे छोटे क्राइम है उसमें। अबाउट 50% ऑफ ऑल अंडर ट्रायल्स वर चार्ज्ड विद ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट डाटा है, इसको हम लोग हाईलाइट करें। 50% जो है जितने अंडर ट्रायल्स है उसमें
50% पे क्या चार्ज लगा है? ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे प्रहार करने के लिए, मारपीट कह सकते हो, हत्या का प्रयास या ह्यूमन बॉडी पे अटैक करने के लिए उन पे चार्जेस लगाए गए हैं 50%, ठीक है। लाइक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डॉरी डेथ, किडनैपिंग एंड असॉल्ट अमंग अदर्स, ये है। जबकि 20% वर चार्ज विद ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ज़मीन कब्जा उब्जा करने का, ज़मीन को लेकर के विवाद में 20% ऐसे अंडर ट्रायल है जो है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, विच इंक्लूड्स क्राइम लाइक थेफ्ट, चुरा लिया किसी का सामान तो क्या हो गया, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपको हाउस ब्रेकिंग भी होता है, हाउस ब्रेक करके कुछ चुरा लिया, ठीक है, बर्गलेरी कर लिया, ठीक है। तो ये सब जो है आपका क्राइम करने पे, देखो इम्पोर्टेंट डाटा है। इस तरह से हम लोग रेगुलर बने रहेंगे। और कछुए की चाल, फिर मैं कहूँगा कछुए की चाल और उसकी नज़र, बगुले की नज़र होनी चाहिए ना। बगुला क्या करता है, देखो ना, सारस, क्रेन, बगुला, ये एकदम पानी में रहेगा, जहाँ मछली आएगी मार देगा, ठीक है, नज़र हटनी नहीं चाहिए। 2023 काउंटिंग अभी से शुरू करोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। आप सभी जो है ना एज ए बिगनर बड़े मोटिवेटेड हो, ठीक है, मोटिवेटेड रहना भी चाहिए, लेकिन सही जो ना पाथ का चुनाव, सही रास्ते का चुनाव बहुत ज़रूरी है। कब? शुरू में। आधा रास्ता जाने के बाद तो यार किसी को रास्ता मिल जाता, आधा रास्ता गलत गए, फिर घूम के आए, फिर आधे रास्ते तय करने के बाद पता चला नहीं ये रास्ता सही नहीं है, तो समय तो बर्बाद हुआ ना। उसके बाद सही रास्ता मिला तो भी आपको समय लगेगा सफल होने में, तो क्यों नहीं शुरू से जो है ना रास्ता चुन रहे। अब पता चला कि पढ़ रहे हैं अकबर बाबर अकबर बाबर अकबर बाबर, कुछ पूछता नहीं है यूपीएससी में इस तरह का सवाल। तो कहने का मतलब आपको सही ट्रैक पे रहना है, ठीक है। बचपन में एक कहावत कही जाती थी, काग चेष्टा कौवे की तरह चेष्टा रखो, ठीक है। देखो कौवा कितना चालाक होता है। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह जो है ना ध्यान लगाओ तभी मछली मिलेगी। काग चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निद्रा, श्वान मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते की तरह नींद लो कि एकदम कि नहीं कि घोड़े बेच के सो गए, तो श्वान निद्रा। अल्पहारी, कम भोजन करो तो रात में जो है ना कम लेट नाइट पढ़ सकते हो। खा लिया जो है ना गले तक ठूस ठूस के, तो फिर जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्पहारी, गृह त्यागी, आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग गृह त्याग, बड़े गुरुकुल में गृह त्याग किया जाता था प्राचीन काल में, तो अभी भी गृह त्यागी है ना। घर पे रह कर के नहीं पढ़ सकते, हाँ मजबूरी में आप तो चूँकि पढ़ सकते हैं अब, लेकिन फिर भी गृह तो त्याग करना पड़ेगा जब यूपीएससी का लिया है तो कहीं पे भी। तो गृह त्यागी, ये 5 लक्षण होने चाहिए विद्यार्थी के। बचपन में जो है ना हमारे जो सीनियर या जो बड़े बुजुर्ग लोग थे कहते थे। ठीक है दोस्तों, फिर एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करेंगे हम लोग, और तब तक पढ़ते रहिए। आप भी कुछ बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम जो है ना फोकस करें, और आपको पता है तब तक ये जो है ना प्रिजन इनमेट्स को देखिए, समझिए प्रिजन इनमेट्स, अंडर ट्रायल, कन्विक्टेड क्या होता है और इससे क्या। एनसीआरबी का डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। यहाँ से आप लाइन उठा करके बहुत सारे एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, मेंस में। पीटी तो खैर चलता ही रहेगा। तो चलिए आज की जो है ना आपका क्लास सभा समाप्त की जाए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।